हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन का जो टॉपिक है प्रिंसिपल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रिंसिपल्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इसका मतलब क्या है। प्रिंसिपल, जब हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल्स की तो हिंदी में अगर इसकी मीनिंग देखें तो आता है इसका मीनिंग सिद्धांत। प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। किसके लिए सिद्धांत? इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। इंक्लूसिव एजुकेशन का हम लोग मीनिंग जानते हैं, समावेशी या फिर सतत। यहाँ पे हम लोग को किसकी बात करनी है? समावेशी शिक्षा की। ऐसे वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जो समावेशी शिक्षा के लिए उपयोगी हैं, जरूरी हैं, जिस सिद्धांतों की वजह से जो है हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री में जो है इंक्लूसिव एजुकेशन जो है इस्टेब्लिश हो सकता है। जैसे कि समावेशी या फिर सतत शिक्षा को हम लोग अपनी सोसाइटी में ला सकते हैं, जिस सिद्धांतों के द्वारा आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, सिद्धांत समावेशी शिक्षा के लिए वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जो समावेशी शिक्षा को हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरत है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग पहले देख लेते हैं कि वो कौन कौन से सिद्धांत हैं जिसको पढ़ना हम लोग को यहाँ पे ज़रूरी है बीएड थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो आइए देख लेते हैं। जो पहला सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, वो है टीच ऑल स्टूडेंट। जो सेकेंड है एक्सप्लोर मल्टीपल आइडेंटिटीज़। थर्ड है प्रिवेंटिंग प्रेजुडिस या फिर इसको ब्यास कह सकते हैं, पक्षपात। चूज एन एप्रोप्रिएट मटेरियल फॉर स्टडी। तो ये जो है कुछ जो है चार जो है प्रिंसिपल्स हैं किसके? इंक्लूसिव एजुकेशन के, जिसके हेल्प से जो है हमारी सोसाइटी में जो है एक इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा को इस्टेब्लिश जो है किया जा सकता है, उपस्थित जो है उसको किया जा सकता है। तो आइए पहला जो प्रिंसिपल्स है हम लोग पहले उसको स्टडी करते हैं और देखते हैं कि जो हम लोग का पहला है सिद्धांत टीच ऑल स्टूडेंट्स, ये क्या कहता है। अगर हम लोग इसकी हिंदी में मीनिंग देखें तो टीच ऑल स्टूडेंट मतलब सारे विद्यार्थियों को पढ़ाओ। तो जनरली सारे स्टूडेंट तो ये कहेंगे कि एक टीचर, एक अध्यापक क्लासरूम में तो सभी स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो यहाँ पे इस सिद्धांत को देने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो आइए फ्रेंड्स, हम आपको जो है बताते हैं कि यहाँ पे इस टीच ऑल स्टूडेंट का, इस सिद्धांत का इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या मतलब है। पहली बात जो हम लोग पिछली वीडियो में जो है डिस्कस कर चुके हैं कि इन कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है, सतत शिक्षा है, वो किसको कहते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमारे समाज को, हमारे सोसाइटी को, क्या क्या जो है एक अध्यापक का उसमें रोल है, रोल ऑफ द टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या क्या जो है इंक्लूसिव एजुकेशन को इस्टेब्लिश करने में क्या क्या कठिनाई आती हैं और चैलेंजेस। अगर फ्रेंड्स आप लोग को इन सारी टॉपिक के बारे में आप लोग को जानना है तो आप लोग जो है पिछली वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है बात करने वाले हैं प्रिंसिपल फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यहाँ पे मैं आप लोग को रिवीजन के तौर पे एक बार बता दूँ कि जो है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा किसको कहते हैं। समावेशी शिक्षा मतलब कि जो नॉर्मल चिल्ड्रेन है, जिसको कोई बीमारी नहीं है हमारे समाज में, और डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, जिसको किसी भी प्रकार की मेंटली या फिर फिजिकली वो डिसेबल्ड है, बीमारी है,
जो नॉर्मल चिल्ड्रेन और डिसेबल्ड चिल्ड्रेन हैं दोनों को जो है सेम क्लासरूम में सेम स्कूल में ही पढ़ाना समावेशी शिक्षा कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। अब आइए जो है पहले सिद्धांत की बात करते हैं, टीच ऑल स्टूडेंट। यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को पढ़ाना जरूरी है। फ्रेंड्स, आप लोग जनरली देखे होंगे कि क्लासरूम में जो है हर एक जो है तरह के विद्यार्थी होते हैं। हर विद्यार्थी की जो है एबिलिटी, उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। बहुत सारे स्टूडेंट को, बच्चों को जो है सिर्फ दिखाने से ही, उनको विजुअलाइजेशन करने से, मतलब वो ऐसे बच्चे जो सिर्फ देखने से ही सीखते हैं। जब तक उनको विजुलाइज नहीं किया जाएगा, दिखाया नहीं जाएगा किसी भी टॉपिक के बारे में, तब तक वो लर्न नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे हमारे क्लासरूम में ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो कि ऑडिटरी मैनर में ही लर्निंग कर लेते हैं। मतलब वो जो टीचर लेक्चर देते हैं, क्लासरूम में पढ़ाते हैं, उनको जो है सिर्फ सुन के ही जो है वो याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। और जो है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनको ग्रुप डिस्कशन की जो है ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमारे क्लासरूम में प्रेजेंट होते हैं जिनको प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू जो है वो टॉपिक समझ में आता है। तो ये थे हमारे जो है डिफरेंट काइंड के, तरह तरह के जो है हमारे विद्यार्थी, जो कि हमारे सेम क्लासरूम में जो है बैठे होते हैं। और उनको पढ़ाता कौन है? सिर्फ एक अध्यापक। तो उस अध्यापक की, उस टीचर की ये जो है जिम्मेदारी होती है कि वो सारे बच्चों की एबिलिटी को जाने और उनकी स्ट्रेंथ को जाने, उनकी वीकनेस को जाने, उनकी कमजोरी को जाने कि कौन से बच्चे की कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी उसकी वीकनेस है, मतलब कौन सी उसकी मजबूती है और कौन सी उसकी कमजोरी है। उसके हिसाब से जो है टीचर को जो है उस हिसाब से, हर एक बच्चे के हिसाब से उसे क्लासरूम में पढ़ाना होता है। उसी का मतलब होता है टीच ऑल स्टूडेंट। बहुत सारे जो है बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको किसी भी टॉपिक के बारे में अपना पहले से ही जो है एक नज़रिया होता है, कुछ प्रीवियस जो है नॉलेज होती है किसी भी टॉपिक के बारे में। तो उसको जो है कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, या फिर जो है इसको कहते हैं बुद्धिशीलता। किसी भी बच्चे के जो है क्लासरूम में जो है उसकी बुद्धिशीलता को परखना एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो है ज़रूरी होता है समावेशी शिक्षा को भी देने के लिए। जो भी जो है समावेशी शिक्षा की जब बात आ जाती है, इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो वहाँ पे एक ही सेम क्लासरूम में नॉर्मल चिल्ड्रेन, नॉर्मल स्टूडेंट भी होते हैं और बीमार बच्चे, डिसेबल्ड बच्चे भी प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पे जो है हर एक बच्चे की क्षमता, एबिलिटी, उसकी बुद्धिशीलता को जानना एक अध्यापक का काम होता है। जब तक वो उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमता को, दिमागी क्षमता को नहीं परखेगा, तब तक वो सारे बच्चों को एक समान शिक्षा नहीं दे सकता। तो यहाँ पे जो मतलब है टीच ऑल स्टूडेंट की, वहाँ पे क्लासरूम में ब्रेन स्टॉर्मिंग, बुद्धिशीलता की पहचान करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब आइए देखते हैं कि बुद्धिशीलता, ब्रेन स्टॉर्मिंग को कैसे परखा जा सकता है, कैसे जांचा जा सकता है। यहाँ पे जो है एक किसी भी टॉपिक को दिया जाता है टीचर्स के द्वारा स्टूडेंट को, सारे स्टूडेंट को, और वहाँ पे जो है बोला जाता है कि इस टॉपिक के बारे में आप फ्री राइटिंग करो। जो भी आप इस टॉपिक के बारे में जानते हो उसको शॉर्ट टाइम में, कम समय में आप इसको लिख डालो। उसके बाद जो है हर एक बच्चे की जो है जो भी टॉपिक के बारे में वो जानता है उसके बारे में कम समय में लिखता है। तब वहाँ पे टीचर जो है हर एक बच्चे की, जो नॉर्मल चिल्ड्रन है या फिर जो है डिसेबल्ड चिल्ड्रन, बीमार बच्चा जो है, उसकी जो है बुद्धिशीलता को परखता है और जांचता है कि कौन से बच्चे की जो है कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी उसकी एबिलिटी है, क्षमता है। अब जो है बात आती है केयरफुल लिसनिंग ऑफ स्टूडेंट। जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है, उसका ये भी एक सिद्धांत है कि हर एक स्टूडेंट को क्लासरूम में ये जो है राइट होना चाहिए उसको कि वो
अपनी बात को ईजिली और फ्रिक्वेंटली किसी बिना डर के वो क्लासरूम में जो है अपनी बात को रख सके। और टीचर की जो है ये भूमिका होनी चाहिए कि वो हर एक बच्चे की जो है बात को सुने। उसी का मतलब होता है केयरफुल लिसनिंग ऑफ स्टूडेंट। तब जाके जो है मतलब यहाँ पे मतलब केयरफुल लिसनिंग ऑफ स्टूडेंट किससे है? नॉर्मल चिल्ड्रन से और डिसेबल्ड चिल्ड्रन से। यहाँ पे जो है टीचर का ये रोल होता है कि जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन बच्चा है और जो नॉर्मल चिल्ड्रन है उन दोनों की बात जो है क्लास में सुनी जाए, तब जाके जो है एक समावेशी शिक्षा जो है इस्टेब्लिश होता है हमारी सोसाइटी में, हमारी स्कूल में। अब आगे बात करते हैं दूसरे सिद्धांत की, जो है एक्सप्लोर मल्टीपल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है? पहचान। यहाँ पे क्या है, जो टीचर्स होते हैं, जो अध्यापक होते हैं हमारे क्लासरूम में, उनका ये रोल होना चाहिए समावेशी शिक्षा को इस्टेब्लिश करने में कि वो हर एक बच्चे में जो है उसको अपनी पहचान को आगे बढ़ाने की क्षमता दे सके, प्रोवाइड करा सके। हर एक बच्चे को जो है अपनी क्षमता को जांचने और परखने का मौका दे सके। यहाँ पे ये जो है टीचर का रोल जो है काम होना चाहिए एक क्लासरूम में, जहाँ पे नॉर्मल चिल्ड्रन और डिसेबल्ड चिल्ड्रन दोनों पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे जो है टीचर का सबसे बड़ा रोल होता है कि वो बच्चों के अंदर जो नॉर्मल चिल्ड्रन हैं प्लस जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं, बीमार बच्चे हैं, उनके अंदर जो है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास लाना बहुत ज़रूरी है। जो कि कभी कभी तो जो नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर तो आत्मविश्वास होता है, लेकिन जो बीमार बच्चे होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। तो वहाँ पे एक अध्यापक का रोल यही होता है, काम यही होता है कि वो उस बीमार बच्चे के अंदर भी कॉन्फिडेंस जागृत करे, उसके अंदर जो है आत्मविश्वास को जो है जागृत करे। तो ये बात हो गई जो है कॉन्फिडेंस की। अब दूसरी बात आती है पॉजिटिव फीलिंग की। आइए देखते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव फीलिंग से जो है क्या मतलब है हमारे समावेशी शिक्षा के सिद्धांत में। यहाँ पे ये पॉजिटिव फीलिंग का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो जो है ये बताता है, ये एक्सप्लेन करता है कि जो हमारा समावेशी शिक्षा है, सेम क्लासरूम में नॉर्मल चिल्ड्रन और डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे जो है जो नॉर्मल चिल्ड्रन हैं उनके अंदर जो है बिहेवियर में हमेशा सकारात्मक जो है सोच होनी चाहिए। किसके प्रति? जो बीमार बच्चे हैं, डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं, उनके प्रति जो है पॉजिटिव फीलिंग होनी चाहिए। पॉजिटिव फीलिंग जो है एक बिहेवियर है जो कि नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ होनी चाहिए, जो बीमार बच्चे हैं उनके प्रति। जब तक जो है पॉजिटिव फीलिंग जो है नॉर्मल चिल्ड्रन के अंदर नहीं आएगी, तब तक जो है इंक्लूसिव एजुकेशन जो है हमारी सोसाइटी में, हमारे क्लासरूम में, हमारे स्कूल में इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, स्थापित नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ अ नॉर्मल चिल्ड्रन टुवर्ड्स डिसेबल्ड चिल्ड्रन। मतलब कि जो रवैया है नॉर्मल चिल्ड्रन का जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनके प्रति हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है इंगेज स्टूडेंट इन अ प्रोजेक्ट। जो भी स्टूडेंट है क्लासरूम में, यहाँ पे बात हो रही है इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशी शिक्षा की। तो यहाँ पे जो है जो नॉर्मल चिल्ड्रन है और जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनको हमेशा जो है इंगेज रखना चाहिए प्रोजेक्ट वर्क में, ताकि वो एक दूसरे के साथ, नॉर्मल चिल्ड्रन और डिसेबल्ड चिल्ड्रन एक दूसरे के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को जो है स्पेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को व्यतीत करें साथ में, ताकि उनके साथ का बिहेवियर पॉजिटिव हो सके और अच्छा हो सके, जिसकी वजह से जो है एक हेल्दी इंक्लूसिव एजुकेशन हमारी सोसाइटी में इस्टेब्लिश हो सके।
जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है मेंटेन रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट को कैसे जो है इस्टेब्लिश किया जाता है हमारे क्लासरूम में, जो आता है नेक्स्ट बात आती है रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट। किसके सेंस में है? भाषा के, लैंग्वेज के और बिहेवियर के सेंस में यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारा नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, इंक्लूसिव एजुकेशन को सेटअप करने में हमारी सोसाइटी में, हमारे स्कूल में जो है वो क्या है? रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट, लैंग्वेज एंड बिहेवियर। जो भी हमारे जो है नॉर्मल चिल्ड्रन हैं उनका जो है, जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनके प्रति जो है लैंग्वेज मीन्स भाषा और उनका व्यवहार बिहेवियर उनका उनके साथ पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए। जब तक पॉजिटिव व्यवहार और लैंग्वेज अच्छी नहीं होगी नॉर्मल चिल्ड्रन की डिसेबल्ड चिल्ड्रन के प्रति, तब तक जो है इंक्लूसिव एजुकेशन हमारी सोसाइटी में, हमारी स्कूल में इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये जो है सिद्धांत है इंक्लूसिव एजुकेशन को हमारी सोसाइटी में, हमारे क्लासरूम में इस्टेब्लिश करने में। अब जो नेक्स्ट सिद्धांत आता है वो क्या है? प्रिवेंटिंग प्रेजुडिस। प्रिवेंटिंग मतलब रोकना, प्रेजुडिस मतलब पक्षपात या फिर असमानता। असमानता, प्रेजुडिस का दो मतलब है, या तो पक्षपात या फिर असमानता। इसको हम लोग आइए देखते हैं कि कैसे ये सिद्धांत जो है जरूरी है इंक्लूसिव एजुकेशन को, समावेशी शिक्षा को सेटअप करने में हमारे स्कूल्स में, हमारी सोसाइटी में। इनइक्वालिटी एंड स्टीरियोटाइप, यहाँ पे जो है प्रिवेंटिंग प्रेजुडिस, किस चीज़ को रोकना है? जो हमारी सोसाइटी में, हमारे स्कूल में, हमारी कंट्री में डिसेबल्ड बीमार बच्चों के लिए जो भी हमारे सोसाइटी में असमानता फैली हुई है, रूढ़िवादी स्टीरियोटाइप में रूढ़िवादी सोच फैली हुई है, उसको ख़त्म करना है। जब तक इनइक्वालिटी और स्टीरियोटाइप हमारे समाज से ख़त्म नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा, तब तक इंक्लूसिव एजुकेशन हमारे सोसाइटी में, हमारी कंट्री में अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है और सिद्धांत जिसको हम लोग बोल सकते हैं एक समावेशी शिक्षा का। तो इस सिद्धांत का पालन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे क्लासरूम में, हमारे सोसाइटी में, हमारे स्कूल्स में, हमारी कंट्री में। जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है चूज़ एन एप्रोप्रिएट मटीरियल फॉर स्टडी। मतलब अगर इसको हिंदी में हम लोग देखें तो जो विषय संबंधित जो भी वस्तु है जिसको पढ़ाई के लिए जो है उपयोग किया जाता है वो जो है एप्रोप्रिएट होना चाहिए, मतलब सुनिश्चित होना चाहिए। हर एक बच्चे के जो है नीड के अनुसार, हर एक बच्चे के ज़रूरत के अनुसार जो है स्टडी मटेरियल होना चाहिए। जैसे कि बुक्स, किताबें, मैगज़ीन, मूवीज़, मल्टीपल पिक्चर्स। मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे क्लासरूम में बच्चे होते हैं, नॉर्मल चिल्ड्रेन तो ईज़िली समझ जाते हैं, या तो फिर जो है ऑडिटरी सुन के लेक्चर को, या फिर जो है देख के समझ जाते हैं। लेकिन जो हमारे उनके साथ डिसेबल्ड बच्चे हैं, बीमार बच्चे हैं, उनको जो है ज़्यादा नीड होती है, ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशल नीड होती है उनको, जो टीचर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि बुक्स, मैगज़ीन, मूवी के थ्रू जो है उनको किसी टॉपिक के बारे में समझाया जाता है। मल्टीपल पिक्चर्स को, बहुत सारी फ़ोटो को जो है दिखा के उनको किसी भी टॉपिक के बारे में समझाया जा सकता है। तो ये जो है चौथा जो है सिद्धांत था जो कि बहुत ज़रूरी है और इसका पालन जो है होना ही होना चाहिए हमारे स्कूल्स में, हमारे क्लासरूम में जो है। क्यों? अगर इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा को अगर हमारे समाज में, हमारे स्कूल में इस्टेब्लिश करना है, लाना है तो फ्रेंड्स ये थे जो है कुछ जो है
प्रिंसिपल्स, जिसको हम लोग कह सकते हैं सिद्धांत। किसके सिद्धांत? समावेशी शिक्षा के सिद्धांत, जिसका पालन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंक्लूसिव एजुकेशन को हमारी सोसाइटी में, हमारे स्कूल्स में इस्टेब्लिश करने में। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स थे जिनकी हमको ज़रूरत थी इंक्लूसिव एजुकेशन में। पहला था टीच ऑल स्टूडेंट, उसमें का सब टॉपिक था ब्रेन स्ट्रॉमिंग, केयरफुल लिसनिंग ऑफ स्टूडेंट, बुद्धिशीलता, और जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको क्लासरूम में जो है फ्रीली बोलने का अधिकार और टीचर्स के द्वारा उनको सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा था एक्सप्लोर मल्टीपल आइडेंटिटीज़, उनकी पहचान से उनको मुलाकात कराना बहुत ज़रूरी है एक टीचर के द्वारा। जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस, और जो नॉर्मल चिल्ड्रेन हैं उनके अंदर पॉजिटिव फीलिंग, बिहेवियर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन के प्रति। और इंगेज स्टूडेंट इन प्रोजेक्ट, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट में जो है इंगेज करके रखना। मेंटेन रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट, किसके बेसिस पे? लैंग्वेज मीन्स भाषा, और बिहेवियर जिसको हम कह सकते हैं व्यवहार। उनका जो रिस्पेक्टफुल व्यवहार और भाषा नॉर्मल चिल्ड्रन की हमेशा होनी चाहिए, किसके प्रति? जो हमारे बीमार बच्चे हैं, डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो कि उनके साथ पढ़ाई करते हैं क्लासरूम में। जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है प्रिवेंटिंग प्रेजुडिस। यहाँ पे प्रेजुडिस मतलब पक्षपात या फिर असमानता। असमानता, यहाँ पे प्रेजुडिस को, असमानता को, पक्षपात को ख़त्म किया जाना चाहिए अगर इंक्लूसिव एजुकेशन को स्थापित करना है हमारे समाज में, हमारे स्कूल में। जैसे कि असमानता और हमारे समाज की रूढ़िवादी सोच जो कि डिसेबल्ड बच्चों के लिए होती है जनरली निगेटिव। अब जो बात करते हैं वो नेक्स्ट है सिद्धांत, जो प्रिंसिपल है चूज एन अप्रोप्रिएट मटेरियल फॉर स्टडी। मतलब जो हमारे टीचर्स हैं उनको सिर्फ नॉर्मल चिल्ड्रन का ही नहीं ध्यान रखना है, बल्कि उनके साथ पढ़ रहे डिसेबल्ड चिल्ड्रन का भी ध्यान रखना है कि उनको किस बेसिस पे जो है किसी टॉपिक को समझाया जा सकता है, उनकी स्पेशल नीड्स को जो है ध्यान में रखकर। जैसे बुक्स हो गई, मैगजीन्स हो गई, मूवीज़ के हेल्प से उनको किसी भी टॉपिक के बारे में समझाया जा सकता है, मल्टीपल पिक्चर्स। तो ये फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं समावेशी शिक्षा के लिए, जिसका पालन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।